आइए आज हम लोग वॉइस के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। चलिए वॉइस को हिंदी में हम लोग आवाज कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे भाग को पैसिव वॉइस कहते हैं। हिंदी में इसको कथनी आवाज और क्रम आवाज कहते हैं। इसको हम ट्रांसलेशन के द्वारा समझेंगे कि कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। तो अगर ट्रांसलेशन के द्वारा समझना है, जैसे पूरा ट्रांसलेशन रहेगा तो सब एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। जैसे राम पढ़ता है तो एक्टिव वॉइस होगा, और राम को पढ़ाया जाता है तो पैसिव वॉइस होगा। दोनों ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर राम खुद काम कर रहा है, और दूसरे ट्रांसलेशन वाक्य में ट्रांसलेशन में राम से ही काम कराया जा रहा है। तो जो काम करता है तो वो टेंस बोलिए या एक्टिव वॉइस बोलिए। अगर काम खुद न करके दूसरे से कराया जाए तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। दो और ट्रांसलेशन देखिए, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा काम कर रहा है। लेकिन यहीं अगर बोला जाए कि घोड़ा को दौड़ाया जाता है, तो घोड़ा को दौड़ाया जाता है, घोड़ा काम खुद न करके घोड़े से काम दिया जाता है, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस या वॉइस कहेंगे। हम तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आप लोग को टेंस हम पढ़ा दिए, टेंस अच्छी से समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा चीज आज हम वॉइस उससे भी आसान है। इसमें भी टेंस में भी आप लोग को एक नियम बताए थे, यहाँ पर भी केवल एक नियम से बनेगा। किसी भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम कल बताए थे आपको कि सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो टेंस जब आप पढ़ रहे थे तो कभी वर्ब का पहला रूप लग रहा था, कभी दूसरा रूप लग रहा था, कभी तीसरा रूप, कभी चौथा रूप, कभी पांचों रूप टेंस में लग गया था। लेकिन वॉइस बहुत आसान है। अगर आपको टेंस अच्छा समझ में आ गया तो कहने का मतलब है 10 मिनट में वॉइस आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको वॉइस अच्छा से पढ़ना है तो सबसे पहले आप टेंस अच्छा से पढ़ लीजिए कि टेंस के जैसा ही। टेंस में भी आपको मिला होगा कि ता है, ती है, रहे, तो उसमें तो डू डे लिखे थे, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं ईजे मार लिखे हैं। उसमें भी रहा रही है तो उसमें भी लिखे थे ईजे मार, लेकिन इसमें ईजे मार के साथ डी लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपको टेंस अच्छा से कंप्लीट से समझ में नहीं आ रहा है तो वॉइस किसी भी हालत में समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप टेंस को अच्छी ढंग से पढ़ लीजिए। आप वॉइस तो 10 मिनट का चीज है। इसमें हम अभी बताए आप लोगों को, उसमें 5 रूप लग गया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सबका नियम एक ही है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये सब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद हो गया वर्ब का तीसरा रूप। ये सबके लिए नियम हम लिखते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन में भी बताए थे कि सब ट्रांसलेशन बनाने से पहले सभी लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। लेकिन वॉइस एकदम इजी है। ये ता रहेगा तो भी तीसरा रूप लगेगा, रहा रही रहेगा तो भी तीसरा रूप लगेगा, चुका चुकी रहेगा तो भी तीसरा रूप लगेगा। चलिए इसको पहले हम समझा दे रहे हैं। टेंस को बताए थे कि 12 भेद होते हैं। पहले क्या लिखे, आपको भी मन में प्रश्न उठता होगा कि सर ये क्या लिख दिए। तो सबसे पहले बता दें कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते थे। चौथा भेद का वॉइस प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाते हम लोग नहीं, इसलिए इसको काट कूट कर दिए। 3 भेद का वॉइस बनता है। उसी तरह पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, तो 3 को भेद का वॉइस बनता है, चौथा का वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर टेंस में पहले वाला का बनता है वॉइस, और तीसरे वाले का बनता है, दूसरा और चौथा का वॉइस नहीं बनता, इसलिए दोनों जगह हम काट दिए हैं। और बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब इतना थोड़े लिख देंगे, अगर ता है तिहला है तो इसमें इजे मार लिखेंगे, अगर रहा है रही है, जैसे यहाँ पर देखिए घोड़ा को दौड़ाया जाता है। सबसे पहले घोड़ा को दौड़ाया जाता है, पहले ही कैसे मालूम चलेगा ये टेंस है कि वॉइस है। तो अगर कर्ता खुद काम कर रहा है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है, और कर्ता काम खुद न करके अगर दूसरे से कर्ता खुद न काम करके कर्ता से ही काम कराया जाए तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पर घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पर घोड़ा को उल्टा दौड़ाया जाता है। राम यहाँ पर पढ़ता है, यहाँ पर राम को पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया वॉइस। ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया वॉइस।
तो देखिए यहाँ भी ताहत ये लिखे हैं, और टेंस में भी ताहत ये लिखे थे, तो ताहत ये टेंस में डू डल लेता है। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन टेंस है कौन वॉइस है। तो पहचानने के लिए तरीका बता दिए हम। देख, अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो एक्टिव वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस जिसे कहते हैं जिसमें वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता, वाक्य का कर्ता है क्रिया करता हो। अब पॉजिटिव वॉइस कहते हैं जब वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन न करके कुल क्रिया उसी पर संपादित होती हो, उसे हम पॉजिटिव वॉइस कहते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सिंपल तो है, यहाँ पर घोड़ा दौड़ता है, या घोड़ा दौड़ता नहीं है बल्कि घोड़े को दौड़ाया जाता है। बहुत सारे वाक्य बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे घोड़ा को दौड़ाया जाता है, इसको पहले क्या लिखे, पहले सब्जेक्ट लिखे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिए सब्जेक्ट जो शुरू में रहता है ना उसी को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं 90-95%। अगर कुछ समझ में नहीं आता, अगर समझ में आए, अगर समझना है तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। इसमें क्रिया में प्रश्न किया जाता है कौन कर रहा है, कौन किसको दोहराया जाता है, तो घोड़े को दोहराया जाता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे दी हॉर्स हो जाएगा, और उसके बाद ताहत यह लिखा है। तो ताहत यह टेंस तो नहीं है, पहले ये पहचानिए तो वॉइस है। तो टेंस रहता तो डू डल लिखते, लेकिन ये वॉइस है, इसमें ईज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो आप लोग को याद होगा कि तो हम जानकारी होगा कि हॉर्स के साथ क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। हॉर्स क्या हो जाएगा। अब वॉइस में कोई भी तस्वीर रहेगा, भर का कौन रूप लगाएंगे, तीसरा रूप लगाएंगे। हॉर्स ईज बन गया, सिंपल सी बात है। जैसे आप देखिए, जैसे राम के द्वारा, जैसे राम को पीटा जा रहा था, सबसे पहले बताइए कि टेंस है कि वॉइस है। देखिए राम पीट नहीं रहा है, यहाँ पर राम को ही पीटा जा रहा है, यानी कि क्रिया जो है कर्ता खुद ना कर रहा है बल्कि क्रिया जो है काम जो है इसी पर थोपा जा रहा है, तो वॉइस है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। और राहत रहेगी कि क्या लेता है, देखिए टेंस में भी विभाजक लेता है, वॉइस में भी विभाजक लेता है, लेकिन क्या ले लेगा, बींग ले लेगा। क्या ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, राम वाज बीइंग। आप बोले हैं कि कोई भी होता है तो भी तीसरा रूप, इसमें भी तीसरा रूप लगेगा, इसमें भी तीसरा रूप, 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 सब में तीसरा रूप लगता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, केवल आपको पहचान में आना चाहिए। तो राम आज बीट क्या हो जाएगा, बीट बेट बीट। गेहूं काटे जाते हैं, तो गेहूं काटे जा रहे हैं, तो गेहूं को ही काटा जा रहा है। गेहूं से काम नहीं कर रहा बल्कि काम जो है गेहूं पर ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, द व्हीट इज। देखिए राहा रही क्या लेता है, पहली पर्सन राहा रही इज मार लेगा नहीं, साथ में क्या लेगा, बीइंग लेता है। द व्हीट इज बीइंग हो गया। तो आपको हमको विश्वास है कि आपको वॉइस समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसी तरह ही पर शॉर्ट कर रहे हैं, फिर इसका दूसरा वीडियो हम बना देंगे।